क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, और एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा हमें गिवन है। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करें, सही आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बच्चों ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको मैं लॉन्ग वीडियो में इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि इसको मुझे आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है कि सॉल्यूशन कैसे होगा। आइए समझते हैं। देखिए एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा हमें गिवन है, ठीक है। ये क्या है बेटा, हमें गिवन है। ओके, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हमें गिवन है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां से पहले टर्म्स में से, यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स हैं, पहले टर्म में से अगर मैं एक्स साइन थीटा बाहर निकाल लूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इज दैट क्लियर। अगर मैं यहां से y cos थीटा बाहर निकाल लूं तो मेरे पास अंदर cos स्क्वायर थीटा बचेगा, इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा एज इट इज। ओके, नाउ अगर x साइन थीटा की वैल्यू में y cos थीटा रख दूं, यहां पे जो x साइन थीटा दिया है उसकी जगह में y cos थीटा रख दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास, दोनों बराबर है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस y cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ओके, आरएचएस में साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज दैट क्लियर। अब आगे समझिएगा करना क्या है। देखिए ये जो प्लस साइन है बीच में, इसमें y cos थीटा यहां भी है, y cos थीटा यहां भी है। इसका मतलब मैं y cos थीटा को कॉमन ले सकता हूं। जब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास अंदर ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे cos स्क्वायर थीटा बचेगा, इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ऑल राइट बच्चों, ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, ये पूरा हो जाएगा 1, तो y cos थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एलएचएस और आरएचएस में सेम क्या है, cos थीटा सेम दिख रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और y इंटू 1 y हो जाएगा। y की वैल्यू हमें साइन थीटा प्राप्त हो जाएगी, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। बच्चों हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई जो कि हम वहां रखेंगे। सिमिलरली x की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा दिया है, तो y की जगह अगर मैं वहां पे साइन थीटा रख दूं तो हमारा काम हो जाएगा। एलएचएस में एक्स साइन थीटा एज इट इज, y की जगह में मुझे क्या रखना है, साइन थीटा जो मैंने फाइंड आउट किया इंटू कॉस थीटा। अब यहां देखिए साइन थीटा कैंसिल होगा अगर, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा मिल जाएगा। बोलो बच्चों, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों प्राप्त हो गई, मिल गई, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट क्या करना है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मुझे फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। एक्स है आपका कॉस थीटा, एक्स क्या है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जब मैं एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की जगह रखूंगा। वाई है हमारा साइन थीटा, तो वाई की जगह वाई स्क्वायर की जगह में अगर साइन थीटा रखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चों ये लेंदी आपको लग जरूर रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू L, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक इक्वेशन जो कि है tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू L, देन प्रूव दैट sec थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2L। तो हमें ये प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए मैं इसको अगर ऐसा लिखूं, कैसा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू L, तो कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि एडिशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। नाउ अगर मैं sec थीटा प्लस tan थीटा में मल्टीप्लाई कर दूं sec थीटा माइनस tan थीटा, तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा sec थीटा माइनस tan थीटा से। बोलो बच्चों, इज इक्वल टू L। नाउ एज यू नो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू L। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब बच्चों एज यू नो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू L। और अगर मैं sec थीटा
माइनस tan थीटा यहां से निकालूं तो क्या बन जाएगा, ये 1/L हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/L हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, और यहां पे जो इक्वेशन गिवन है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब ध्यान से देखिए, इसको हमें चाहिए सेक थीटा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दोनों इक्वेशन के हमें चाहिए सेक थीटा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो tan थीटा प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा, और L प्लस 1/L हो जाएगा RHS में। तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उससे क्या होगा, मैं लिखूंगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, LHS LHS में ऐड होगा और RHS RHS में ऐड होगा, प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू L प्लस 1/L। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब यहां पे आप देखें कि माइनस tan थीटा और प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा निकल के आ गया, इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं एलसीएम ले लूं L का तो L स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ सेक थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1, और ये जो 2 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 2L हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमें प्रूव करना था वो एज इट इज यहां पे आ चुका है। तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव, हम लिखेंगे बेटा हेंस प्रूव। इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन के शेप में है, और ये जो कोन है ये सरमाउंटेड है कहां बेटा, हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन सरमाउंटेड है। बच्चों डायग्राम आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको पढ़ के और डायग्राम स्वयं बनाना है। तो मैंने आपको पहले बना के दिया हुआ है। देखिए, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 7 सेंटीमीटर, जो बच्चों रेडियस है, ठीक है, वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहां पे रेडियस मेंशन कर लें 7 सेंटीमीटर तो बहुत बढ़िया बात होगी। देखिए ये 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। करेक्ट है बच्चों। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। क्या बोल दिया क्वेश्चन में कि जो हाइट होगा वो डायमीटर के बराबर होगा। डायमीटर क्या होगा इसका, भाई डबल होगा। रेडियस 7 सेंटीमीटर है बच्चों, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा। 2 इंटू रेडियस 2r। ठीक है, और ये जो हाइट होगी ये भी, ये जो है ये डायमीटर के बराबर होगी। तो अगर मैं हाइट को 14 सेंटीमीटर लिख दूं तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब रेडियस गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है हाइट के लिए, तो हमें रेडियस और हाइट प्राप्त हो गया। अब बच्चों हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है। ये जो सॉलिड आपको मिला है कोन और हेमिस्फीयर को मिला के, इसका हमें बच्चों वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का, हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, जो कि आपको याद होना चाहिए। और दोनों के फॉर्मूले में आर और एच की वैल्यू जो है और पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेटा गिवन क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। गिवन है हमारे पास रेडियस, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। हाइट जो है हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है क्वेश्चन की मदद से 14 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। नाउ अभी हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने के लिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों के वॉल्यूम को हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ पाएगा। ठीक है, करेक्ट है बच्चों, बोलो करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। हम 1/3 की जगह 1/3 रख देते हैं, पाई की जगह 22/7 रख देते हैं। आर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। एच है हमारे पास 14, तो हमने 14 लिख दिया, प्लस 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों। इसके अलावा अब हम देखें कि कॉमन क्या हो रहा है। ठीक है, आप इस प्लस साइन के पहले देखें और इस प्लस साइन के बाद देखें, व्हाट इज कॉमन हियर। तो मुझे बेटा 1/3 कॉमन दिख रहा है, 22 कॉमन दिख रहा है। ठीक है,
इसके बाद मेरे पास 7 का स्क्वायर है, और इस 14 को मैं क्या लिख सकता हूं? अच्छा एक काम करते हैं, देखिए 7 1 7 एंड 7 2 14, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। यहां पे एक 7 कट जाएगा तो 7 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कॉमन में तो 7 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, करेक्ट है। नीचे का 7 तो हमने कैंसिल कर दिया और यहां पे 22 कॉमन ले लिया। तो देखिए जब हमने ये कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास? एक ये 2 बचा और यहां पे भी क्या बचा? 2 बचा, 2 प्लस 2 बचा, करेक्ट है। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? 22 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 प्लस 2 4 अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखिए रफ वर्क कर रहा हूं यहां पे मैं। हमारे पास है 49 इंटू 22। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18, 8 कैरी 1, ठीक है, 2 4 8, 8 प्लस 1 9, अगेन 98 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 17 और ये हो जाएगा 10, 1078। 1078 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 4 32, 3 कैरी, 7 4 28 प्लस 3 31, 1 3 कैरी, 3 यहां आ जाएगा, 4 1 4, 4312 बच्चों आंसर आएगा 4312 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमें फाइंड आउट करना था, जो कि ये डायग्राम के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, जो कि आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। स्टेटमेंट आप लास्ट में एंडिंग में लिख देंगे कि हेंस द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज 4312 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखें। आप 2 से 3 बार 5 बार जब तक खुद से नहीं लगाएंगे, टाइमर लगा के सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपसे एग्जाम में परफेक्टली नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस करें। मिलते हैं। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32, ठीक है। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो 32 है। ये केस 1 है। केस 2 में क्या दिया हुआ है? एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7:15। ये हम लाइन बाय लाइन चीजें समझेंगे। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर हमें सिलेक्शन करना है टर्म्स का किसी भी एपी में, ठीक है, तो कैसे करना है? देखिए 3 नंबर्स अगर आपको सेलेक्ट करने हैं किसी एपी में तो हम लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। 4 नंबर्स अगर सेलेक्ट करने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और अगर 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो ये रहा आपके सामने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल हमें 4 नंबर्स सेलेक्ट करने हैं तो हम ये वाले 4 टर्म्स ले लेंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं कि लेट द 4 consecutive numbers in AP be a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d, ठीक है। अब बच्चों केस 1 में कह रहा है कि इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर हम क्या कर दें, सम कर दें, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम कर दें तो 32 होगा। ओके, तो आइए सम करते हैं। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। बोलो बच्चों, तो इसका सम हो जाएगा 32। अब देखिए यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है? माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो रहा है, प्लस 3d माइनस 3d कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है? a मतलब 4a इज इक्वल टू 32 हमारे पास बच गया। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 8 32, a की वैल्यू आ जाएगी 8। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये आगे नेक्स्ट केस में काम आएगा। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें, इसको हम राइट साइड करते हैं यहां पे, ठीक है। केस 2 की अगर हम बच्चों बात करें तो दिया है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा? a माइनस 3d और a प्लस 3d, ठीक है। एंड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन कौन से? a माइनस डी और a प्लस डी, a माइनस डी और a प्लस डी। ये हो गया 2 मिडिल टर्म्स, ठीक है। इनका जो रेशियो है बेटा वो है 7:15, तो इज इक्वल टू 7/15 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहां पे ध्यान दीजिए, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। तो ए स्क्वायर तो सेम है, बी स्क्वायर की जगह यहां पे 3d है, बी की जगह क्या है 3d है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9d स्क्वायर हो जाएगा, तो 9d स्क्वायर लिख दिया मैंने अपॉन, सिमिलरली यहां पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह a है तो a स्क्वायर, b की जगह d है तो d स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 जब a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 15 9 135 d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर से 7a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर से होगा तो 7d स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब लाइक टर्म्स को एक साइड करके और हम वैल्यूज निकालेंगे। देखिए यहां पे है 15a स्क्वायर, 7a स्क्वायर राइट साइड में था तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे माइनस 7a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7d स्क्वायर राइट साइड में रहने देते हैं और माइनस 135d स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 135 प्लस 135d स्क्वायर हो जाएगा। ओके 15 में 7 माइनस करेंगे 8 बचेगा तो ये हो गया, ये आ गया आपका 8a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस होता है 135 में 7 माइनस करेंगे तो 128d स्क्वायर बचेगा। बोलो बच्चों, इज दैट क्लियर? अब देखिए अगर मैं a की वैल्यू रख दूं इक्वेशन 1 से तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 128d स्क्वायर, ठीक है। अब d स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 128 हो जाएगा, कैंसिल करिए 8 1 जा 8 1 जा 8 6 जा 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 8, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। d की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 4 मतलब प्लस माइनस 2, d की वैल्यू आएगी बच्चों प्लस माइनस 2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। अब बेटा ये जो a और d की वैल्यू है, हमारे पास a की वैल्यू क्या मिली, वी हैव a इज इक्वल टू 8 और b की वैल्यू है प्लस माइनस 2, ठीक है। तो जो हमने 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेट करे थे, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने लेट जो करे थे, इनमें a और d की जो वैल्यू हमने प्राप्त करी है उनको पुट करेंगे। अब a की वैल्यू तो 8 है, b की वैल्यू जो है बेटा वो प्लस भी है, प्लस 2 भी है और माइनस 2 भी है, तो सबसे पहले हम प्लस 2 रखेंगे फिर माइनस 2 रखेंगे, जो वैल्यूज आएंगे उनको आंसर के रूप में लिख देंगे। आइए सबसे पहले हमारे पास था a माइनस 3d, ठीक है, फिर था a माइनस d, फिर था हमारे पास a प्लस d और a प्लस 3d, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे। इनमें हम सबसे पहले a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो b की वैल्यू जब 2 रखेंगे प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 2 6 दैट इज 2, फिर 8 माइनस d मतलब 2 तो आ जाएगा 6, ठीक है, 2 आ गया 6 आ गया, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 8 प्लस 3 इंटू 2 3 2 6, 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 4 नंबर्स आ गए 2 6 10 और 12। सिमिलरली हम और करके क्या लिखेंगे, अगेन a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, है ना। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमें माइनस 2 की वैल्यू भी रख के देखना है। तो a तो सेम है 8 माइनस 3 इंटू, यहां पर माइनस 2 करना पड़ेगा। अब 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ठीक है, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा 14, तो 14 आया। a माइनस डी, 8 माइनस, ठीक है, d की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। अगेन 8 प्लस माइनस डी माइनस 2, ठीक है, तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, और 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2 अगर हम रखेंगे तो 8 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 2 आ जाएगा। बहुत सिस्टमेटिकली मैंने आपको ये बताया है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब जो नंबर से बेटा आ चुके हैं हमारे पास, हम आंसर लिखने के लिए रेडी हैं। हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, तो अब हम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं, स्पेस का मैं इसी पेज में लिख देता हूं। क्या लिखेंगे बेटा, हेंस द नंबर्स आर 2 6 10 and 12, 2 6 10 and 12 और 14 10 6 and 2, 14 10 6 and 2। इस तरीके से हमें ये आंसर करना है, लिखना है। बच्चों यहां पे एक मिस्टेक हो गई है कि 8 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 8 14 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहां पे जो 12 लिखा है ये 12 की जगह 14 आ जाएगा। रिमेनिंग एवरीथिंग इज बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं लाया हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज -7। ये जो इक्वेशन गिवन है बच्चों, अभी इक्वेशन क्या गिवन है, z स्क्वायर माइनस के जेड माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन है -7। इसका मतलब बच्चों z इज इक्वल टू -7 हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, आपको पता है दो सॉल्यूशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक सॉल्यूशन गिवन है वेयर k इज अ कांस्टेंट। यहां पे जो बच्चों k दिख रहा है आपको, ये एक कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन 1 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k दिया हुआ है। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 1 में हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है z स्क्वायर माइनस के जेड माइनस 28 इज इक्वल टू 0, इसमें अगर हम z की वैल्यू -7 रख दें तो हमारा जो आंसर है k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। आइए रख देते हैं। देखिए z की जगह हमें क्या रखना है बच्चों, -7 रखना है। तो -7 का स्क्वायर माइनस k इंटू अगेन -7 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। नाउ -7 का स्क्वायर 49, ऑलराइट, माइनस माइनस प्लस 7k माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब 49 में 28 माइनस करना है, 9 में 8 जाएगा 1 बचेगा और 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा। ओके, प्लस 7k इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों 7k इज इक्वल टू -21 हो जाएगा और k इज इक्वल टू -21/7 एंड k विल बी -3। 7 3 21, k की वैल्यू आ गई है -3। ये हमारा पहला आंसर आ गया बच्चों। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें बच्चों। ठीक है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द अदर सॉल्यूशन, शो योर स्टेप्स। अदर सॉल्यूशन का क्या मतलब है भाई, एक सॉल्यूशन दिया गया था -7, दूसरा भी तो सॉल्यूशन होगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों बहुत आसान है, ये जो k की वैल्यू प्राप्त हुई है ना हमें -3, इसको हम इक्वेशन में रख देंगे। जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम k की अगर वैल्यू रख दें तो हमें जो दूसरा सॉल्यूशन है, जो अदर सॉल्यूशन है, वो प्राप्त हो जाएगा। तो आइए रखते हैं। देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन थी, z स्क्वायर माइनस के जेड माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हम जो k की वैल्यू -3 है, k इज इक्वल टू -3, पुटिंग k इज इक्वल टू -3, वी गेट, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन करते हुए। अब z स्क्वायर एज इट इज, ओके, माइनस k मतलब -3z माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +3z माइनस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो बच्चों। अब देखिए 3 है हमारे पास बीच में, इसको अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करें सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास है 28, तो 28 को आप कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए 7 4 28 होता है, और अगर मैं 7 में 3 माइनस करूं, 4 माइनस करूं तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं z स्क्वायर प्लस 7z माइनस 4z माइनस 4z माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, इसको अपन इरेज कर देते हैं रफ वर्क को। ओके, अब देखिए पहले दो टर्म्स में से अगर मैं z कॉमन ले लूं तो z प्लस 7 बचेगा। नेक्स्ट टू टर्म्स में से अगर मैं -4 कॉमन ले लूं बच्चों, क्या ले लूं, -4 कॉमन ले लूं तो अगेन z प्लस 7 बचेगा, क्योंकि 4 7 से 28 होता है। और यहां पे प्लस साइन क्यों हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना मैंने, यहां माइनस था, माइनस प्लस माइनस, करेक्ट है। अब देखिए इस माइनस साइन के पहले यहां पे और यहां पे और यहां पे देखिए दोनों जगह z प्लस 7 कॉमन है, तो z प्लस 7 कॉमन हो गया, z माइनस 4 बच गया। अब अगर मैं z प्लस 7 को 0 के इक्वल रखूंगा तो z की वैल्यू -7 मिल जाएगी, और z माइनस 4 को 0 के इक्वल रखूंगा तो z की वैल्यू 4 मिल जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि z की वैल्यू -7 तो हमें क्वेश्चन में ही दी गई थी, -7 दिया हुआ था, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे फिलहाल के लिए, और z की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो जो अदर वैल्यू है, फाइंड द अदर सॉल्यूशन, ठीक है, तो जो अदर सॉल्यूशन है वो क्या है, z इज इक्वल टू 4 है, तो हम लिख देंगे हेंस द अदर सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ऑल राइट, शो योर स्टेप्स लिखा हुआ था, इसमें कुछ नहीं, जो भी हमने सॉल्यूशन किया है भाई हमारे स्टेप्स हैं। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं अगर आपको ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं तो प्लीज मुझे बताइए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है।
इक्वेशन के बाद यहां पे y इज नॉट इक्वल टू 1,3 दिया हुआ है, मतलब y की वैल्यू 1 या 3 नहीं होनी चाहिए। शो योर स्टेप्स एंड गिव वैलिड रीजन। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना आइए देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे जो हमें गिवन है बेटा। वी हैव y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 3, 1 अपॉन y माइनस 3 प्लस 2y अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? अब बच्चों देखिए, y माइनस 1 और y माइनस 3 जो ब्रैकेट में है इसको हमने एज इट इज लिख दिया। ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें हमने y माइनस 1 और y माइनस 3 का एलसीएम ले लिया। जब हमने बच्चों एलसीएम लिया तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 1 प्लस 2y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 3। ओके, बोलो बच्चों। अब यहां पे देखें बच्चों कि y माइनस 1 और y माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, y माइनस 1 प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय y क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2y इंटू 3 6y। ओके, इज इक्वल टू 2। नाउ y स्क्वायर वाली टर्म को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 6y माइनस 5y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगता है। माइनस 1 एज इट इज, और ये जो राइट हैंड साइड में 2 था इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन आ गई 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको स्प्लिट करेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 3 2 6 होता है। देखिए 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y में मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? क्यों, क्योंकि 3 2 बेटा क्या होता है, 6 होता है एंड 6 और उसमें y अगर मैं माइनस कर दूं, और ध्यान रखना है कि 6y के आगे माइनस का साइन होना चाहिए क्योंकि यहां पे 5 के आगे माइनस का साइन है। ठीक है, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया है, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए पहले दो टर्म्स में से अगर मैं कॉमन लूं 2y, तो बच्चों 2y लेने पर मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 3। फिर इन दोनों टर्म्स में से जब मैं कॉमन लूंगा प्लस 1 तो अगेन y माइनस 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 यहां से और y माइनस 3 यहां से अगेन जब मैं कॉमन लूंगा बेटा तो क्या बचेगा, 2y प्लस 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 को 0 के इक्वल रख देंगे और 2y प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख देंगे, तो y की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी और यहां से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस 1 अपॉन 2। 1 को उधर भेजेंगे, माइनस 1 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि हमें दिया हुआ था कि y की जो वैल्यू है वो 1 और 3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस y कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और 3 देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये रीजन हो गया। शो योर स्टेप्स में हमने सारे स्टेप शो कर दिया। वैलिड रीजन जो हमारी y की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 क्यों है और 3 क्यों नहीं है, इसका वैलिड रीजन हमने दे दिया कि भाई क्वेश्चन में दिया था कि y इज नॉट इक्वल टू 1 और 3 है, तो y की वैल्यू नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर बच्चों? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ईयर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि p की वैल्यू निकालिए और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया। बच्चों जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपको पता है, इस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं इनको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। ठीक है, फिर हम a b और c की वैल्यूज पता करेंगे और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगी। इसमें हम a b और c की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें आंसर प्राप्त होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आया प्रोसीजर क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। इसको ओपन जब करेंगे तो p अगर मैं बाहर ले लूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। ऑल राइट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट भी हम ओपन कर लेंगे, पर उसके पहले ये दोनों लाइक टर्म सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ जब हम इस p को मल्टीप्लाई करेंगे तो p एक्स स्क्वायर माइनस
6xp प्लस 8p प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहां है और यहां है, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं मेरे बच्चों तो क्या होगा, मेरे पास क्या बचेगा, p प्लस 1 बचेगा। इज दैट क्लियर? तो ए एक्स स्क्वायर मैंने बना लिया है, अब मुझे प्लस बी एक्स बनाना है। तो b जो है बेटा, देखिए यहां पे x है, मुझे x वाली टर्म चाहिए ढूंढनी है, और यहां पे x है, तो मैं क्या करूंगा, -2x कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो होगा क्या कि 6p बचेगा, सॉरी 3p बचेगा, 2 3 6, 3p बचेगा और प्लस 1 बचेगा। ऑल राइट, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो इसकी भी साइन चेंज हो गई, इसकी भी साइन चेंज हो गई, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखिए यहाँ पे x के अलावा हमारे पास क्या क्या है, 2 3p प्लस 1, तो ये पूरी b की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास है 8p और प्लस 1, तो 8p प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे और बेटा ये c की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यहां पे लिखना होगा ऑन कंपेयरिंग दिस विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, आपको मिल जाएगी a b c की वैल्यू। a की वैल्यू है p प्लस 1, b की वैल्यू है -2 इंटू 3p प्लस 1 और c की वैल्यू है 8p प्लस 1। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई बच्चों आपको? तो बच्चों हमने a b और c की वैल्यू अब फाइंड आउट कर ली है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इक्वेशन जब रियल एंड इक्वल रूट्स में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0 होती है, और d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो हमने a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करी है, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए करते हैं वैल्यू पुट। देखिए b की वैल्यू क्या है बेटा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3p प्लस 1, ठीक है, ये है बेटा b की वैल्यू, तो b का स्क्वायर हो गया, -4 एज इट इज। a की वैल्यू क्या है, p प्लस 1, तो हमने यहाँ पे p प्लस 1 रख दिया। c की वैल्यू क्या है बेटा, 8p प्लस 1, तो हमने 8p प्लस 1 भी यहाँ पे पुट कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3p प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 हम बाहर रख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8p इंटू p क्या हो जाएगा, 8p स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाइड बाय 1 p हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 8p 8p, 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब देखिए हम यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 और 2ab, 2 3 6p और इंटू 1 तो 6p ही रहेगा, ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। अब देखिए -4 हमने लिखा और 8p स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो 9p हो जाएगा, 9p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलो बच्चों, इज दैट क्लियर? अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, 9 4 36 p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 कैसे, 4 1 4 और 4 6 24, ठीक है, p माइनस 4 8 32 p स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 9 36 p, 4 1 4, तो -4 होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो -4 हो गया। ऑल राइट इज इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान से आपको करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि कैलकुलेशन वर्क बच्चों ज्यादा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए p स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी, एक ही वाली 36p स्क्वायर माइनस 32p स्क्वायर, क्या बचा, कितना बचा, 4p स्क्वायर बचा मेरे बच्चों, ठीक है, 24p और माइनस 36p, ये भी आपकी लाइक टर्म्स है, दोनों जगह p है, प्लस माइनस माइनस होता है, 36 में 24 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6 में 4 गया 2 बचा, 3 में 2 गया 1 बचा, -12p बचेगा। माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है मेरे बच्चों। और देखिए +4 और -4 तो कैंसिल हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 0 बचा। अब देखिए यहां से अगर मैं 4p कॉमन ले लूं मेरे बच्चे, तो p माइनस 4 3 12, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, 4p इज इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आगे करते हैं इसको, ठीक है, आगे करते हैं, क्या बचा हमारे पास, 4p इज इक्वल टू 0 मिला और क्या, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4p इज इक्वल टू 0 से हमें p की वैल्यू 0.4, दैट इज p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और p इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो हमें p की वैल्यू जो है वो 0 और 3 प्राप्त हो गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, हमने p की वैल्यू लिख दी है और ये हमारा आंसर है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस and this as well. All right bachcho, so in this way we have solved this previous year question of quadratic equation. Hope you like it. If you like the video, please like, subscribe and share with your friends. Jai Hind, Jai Bharat.